कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। दोस्तों आज हम उसी खबर के ऊपर पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए हैं उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस है और इंडिया को जी दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस की जो एजेंट्स हैं उनसे बात की है, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों से बात की है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। तो आज़ाद इंडिया तो शुरू से आज़ाद है, सही मायनों में तो इंडिया आज़ाद हुआ और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में कहा गए जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया। हम बस मिली नगमे हमें मिलते हैं, हर साल नया मिली नगमा मिल जाता है, हमें नए से नए तराने मिल जाते हैं। जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, जो आके जूतियां चाटेगा, बूट चाटेगा, उसको वो उठा देंगे बस। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहाँ पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। जो इंडिया की करप्शन है ना, वो अपने मुल्क का ज़मीर का सौदा नहीं करते, अपने मुल्क को नहीं बेचते। अच्छा। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ के हमारे ऊपर जो आर्मी ऑफिशियल वगैरह, ये लोग अपने ज़मीर, अपने मुल्क कौम को बेच के बाहर के मुल्कों में जजीरे, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, इंडियंस अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं, खुश अखलाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को मारा होगा? नहीं, ये झूठ है, ये सब झूठ है। तो ये लोग हैं वो कैसे ये चीज करेंगे? इंडियन बिजनेस कम्युनिटी है। बिल्कुल। राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे और जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे या उससे जुड़े हुए थे। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी के जिस वक्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में, आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही, लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को। और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है, एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है, इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूँ कि 20 दहशतगर्दों या 20 लोगों को, तो ये जो या है इसके बारे में राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा। उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द, इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं
ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द। सर सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान जी, में। जी, बिल्कुल, और ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आजादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया, बताएं? जी जी, कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। Exactly, हाँ। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान की क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं, तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़े, और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे, और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे सीरियो को ठोका, बिल्कुल कश्मीरी ऐसे, थे बिल्कुल ना। ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं, और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है, और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, और इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए, इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है, और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके। सर इंडिया की पॉलिसीज देखें तो वो मोस्टली फ्रेंडली पॉलिसी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वो दुश्मन नहीं बनाना। जी जी, चाहते। जी उनका जी। ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। जी, 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 जी। आप मानते हैं इस चीज को कि दोनों ये जी। जो दोनों कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपस में इनका मैच हो जाए। जी, जी। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दे, इंडिया ने इनकार कर दिया, चलो जी, ठीक जी। है, हो गया। आप ये सोचें, इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी जी। पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। देखिए, आप अभी देखें, जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था, जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं की है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर आतंकी छिपने के लिए पाकिस्तान भी भाग जाते हैं तो पाकिस्तान में उन्हें घुसकर मारा जाएगा। राजनाथ सिंह के इस बयान से पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी है कि वह बिलबिला उठा है। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को भड़काऊ बताते हुए इसकी निंदा की है। दरअसल दोस्तों, एक टीवी इंटरव्यू में राजनाथ सिंह से सवाल हुआ कि ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2019 के बाद पाकिस्तान में घुसकर अपने दुश्मनों का खात्मा करवाया है। गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के लोकल अपराधियों का सहारा लिया। वहीं रक्षा मंत्री के बयान से बिलबिलाए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय एक बयान जारी कर भारत के खिलाफ कई आरोप लगाया है। बयान में कहा गया, पाकिस्तान अपने यहाँ भारत के सीक्रेट ऑपरेशन के संबंध में मीडिया के खुलासे पर जवाब देते हुए भारतीय रक्षा मंत्री के जरिए दिए गए बयान की निंदा करता है।